नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। और दोस्तों, इन भारत के भौतिक प्रदेशों में हम देखिए हिमालय पर्वतीय श्रेणी है, इसके बारे में देखिए पढ़ रहे थे। और हिमालय पर्वत श्रेणी को हमने देखिए 4 भागों में बांटा था। और इन 4 भागों में दोस्तों हम पीछे के वीडियो में पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग है, इनको हम पढ़ चुके हैं। और आज देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चौथे भाग के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो पर। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखेगा। देखिए मित्रों, हम देखिए भारत के भौतिक प्रदेशों में पहला पार्ट पढ़ रहे थे हिमालय पर्वतीय श्रेणी को। कौन सी पर्वत श्रेणी को? हिमालय पर्वतीय श्रेणी को। और इस हिमालय पर्वतीय श्रेणी में देखिए दोस्तों हमने इनके 4 भाग वो लिए थे। कितने भाग लिए थे? 4 भाग। और इन 4 भागों में देखिए सबसे पहला भाग हमने पढ़ा था पार हिमालय का या ट्रांस हिमालय का, या पश्चिमी हिमालय का, या कृष्णागिरी हिमालय का। दूसरा जो भाग लिया था दोस्तों हमने कौन से हिमालय का लिया था? महान हिमालय का, जिसको वृहत हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय के रूप में हमने पढ़ा था। उसके बाद में तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था दोस्तों लघु हिमालय का, जिसको हम मध्य हिमालय या हिमालय का धड़ वो कहते हैं। इनको हमने पढ़ लिया। आज देखिए आपका चौथा भाग चलेगा दोस्तों कौन सा? तो यहां पर आपके सामने नाम होगा शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। तो इस शिवालिक हिमालय के ऊपर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले। तो देखिए वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए। इस शिवालिक हिमालय की क्या क्या विशेषता है और किस तरीके के प्रश्न है वो आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखो चौथा जो भाग है उस भाग का नाम है मित्रों आपके सामने शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। और इस शिवालिक हिमालय को दोस्तों देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो शिवालिक हिमालय को देखिए दोस्तों कहा जाता है दक्षिणी हिमालय। क्या कहा जाता है इसको? दक्षिणी हिमालय। दक्षिणी हिमालय के अलावा देखिए दोस्तों इसको कहा जाता है उप हिमालय। उप हिमालय के अलावा दोस्तों इसको कहा जाता है बाह्य हिमालय। क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय। यानी शिवालिक हिमालय को दक्षिणी हिमालय कहा जाता है, उप हिमालय कहा जाता है, या बाह्य हिमालय है वो कहा जाता। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखिए हमने हिमालय पर्वत श्रेणी को पढ़ा था। कुछ इस प्रकार से हमने देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी को पढ़ा था। और इस हिमालय पर्वत श्रेणी को हमने कुछ इस प्रकार से देखिए 4 भागों में बांटा था। इस प्रकार से हमने देखिए 4 भागों में बांटा था इस प्रकार से। तो पहला भाग आपके सामने देखो पार हिमालय का है। दूसरा जो भाग है मित्रों आपके सामने ये महान हिमालय का है। और तीसरा भाग आपके सामने मध्य हिमालय का है। और चौथा भाग है आज आपके सामने ये शिवालिक हिमालय, यानी दक्षिणी हिमालय, उप हिमालय या बाह्य हिमालय का। अब देखिए मित्रों इस बाह्य हिमालय की अगर हम विशेषता की बात करें तो इनकी देखिए क्या क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता की ये जो शिवालिक हिमालय है, इस हिमालय का विस्तार देखिए दोस्तों कहां से शुरू होता है। तो यहां पर मैं आपके सामने देखिए पहले भारत का मानचित्र है वो बना रहा हूं। इस भारत के मानचित्र पर आप यदि इस हिमालय को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखिए भारत का मानचित्र है वो प्राप्त होता है। मित्रों कुछ इस प्रकार से आपके सामने देखिए भारत है, इस भारत का मानचित्र है ये प्राप्त हो जाता है। और इसी भारत में देखिए आप इस शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे तो यहां से इनकी देखिए अलग अलग विशेषता है वो निकल करके आएगी। इस प्रकार से आपका ये भारत का मानचित्र है। और इस मानचित्र में देखेंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों आपके सामने ये पार हिमालय का हिस्सा है।
इस प्रकार से देखिए ये हिमालय पर्वत श्रेणी है वो ऐसे करके चलती है, इस प्रकार से ये ऊपर पूरा का पूरा भाग हिमालय का। अब इस शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय का विस्तार देखिए कहां से शुरू होता है, तो दोस्तों याद रखना है पोतवार बेसिन से, यानी जो पोतवार का पठार है आपके सामने देखिए कहां पर, पाकिस्तान में, वहां से ये शुरू होता है। और वहां से शुरू होने के बाद में देखिए दोस्तों ये कहां तक चला जाता है, तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश तक। कहां तक चला जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक ये चला जाता है। लेकिन इस शिवालिक हिमालय की अगर मित्रों हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो इनकी देखो उत्पत्ति है वो कहां से होती है, उत्पत्ति यानी इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति देखिए कहां से मानी जाती है, तो याद रखिएगा प्लायोसिन काल, यानी प्लायोसिन काल की बात करें तो प्लायोसिन काल में देखिए आपका जो शिवालिक हिमालय है इनकी उत्पत्ति है वो हुई थी। क्लियर है। उसके बाद में यहां से आप ध्यान रखें कि ये जो आपका शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय इस हिमालय पर्वत श्रेणी की यानी सबसे नवीनतम ये पर्वत श्रेणी है। मित्रों याद रखना नवीनतम पर्वत श्रेणी, यानी हिमालय की सबसे देखिए नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है यानी शिवालिक हिमालय। और सबसे प्राचीनतम की बात करें तो सबसे प्राचीनतम देखिए पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो आपकी महान हिमालय की है। तो सबसे अगर प्राचीन की बात करें तब तो महान हिमालय, और सबसे नवीनतम की बात करें तो शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय देखिए आपके सामने पोतवार पाकिस्तान से अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, जिसकी उत्पत्ति प्लायोसिन काल के अंतर्गत हुई मानी जाती है। ये इस हिमालय की देखिए सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, और ये नवीनतम पर्वत श्रेणी देखिए आपके सामने लगातार नहीं है, लगातार यानी ये लगातार फैली हुई नहीं है, यानी ये लगातार देखिए फैली हुई नहीं है, ये आपके सामने कुछ टुकड़ों में बांटी हुई है। किसमें बांटी हुई है, टुकड़ों में बांटी है। तो आप मित्रों ऐसे कह सकते हैं कि शिवालिक जो हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय लगातार नहीं होकर के ये टुकड़ों में बटा हुआ है या टुकड़ों में ये विभाजित है। इस प्रकार से आपके सामने ये टुकड़ों में ऐसे विभाजित है वो माना गया है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए इस हिमालय की अगर मित्रों हम देखिए यहां से चौड़ाई की बात करें तो इनकी चौड़ाई लगभग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर है वो मानी जाती है। जबकि अगर हम इनकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग देखिए दोस्तों कितनी मानी गई है, तो याद रखना है 600 से लेकर के 1500 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है वो मानी जाती है। यानी शिवालिक हिमालय बोल दीजिए, दक्षिणी हिमालय बोल दीजिए, उप हिमालय बोल दीजिए या बाह्य हिमालय है वो आप बोल दीजिए, इसकी चौड़ाई है 10 से लेकर के 50 किलोमीटर, जबकि औसत ऊंचाई है वो आपकी 600 से लेकर के 1500 मीटर तक इनकी ऊंचाई है वो मानी जाती है। जो आपका पोतवार पाकिस्तान से देखिए अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और ये शिवालिक हिमालय देखिए लगातार नहीं होकर के ये टुकड़ों में बटा हुआ है, टुकड़ों में ये विभाजित है, जिनकी उत्पत्ति है वो प्लायोसिन काल के अंतर्गत हुई थी। ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए इसका अगर विस्तार दोस्तों हम देखें तो इसका विस्तार देखिए कहां से माना गया है, तो देखिए पोतवार पाकिस्तान से शुरू होता है, लेकिन ये यहां से शुरू होने के बाद में देखिए ये सीधी कौन सी नदी तक आ जाता है, तो याद रखना है कोसी नदी। कौन सी नदी तक आ जाता है, तो याद रखना है कोसी नदी तक ये फैला हुआ है। अब पोतवार पाकिस्तान से ये कोसी नदी तक है, उसके बाद में इसका विस्तार है वो नहीं आता है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में ये चला जाता है। तो यहां पर देखिए इसका यहां पर देखिए विस्तार देखें तो जम्मू कश्मीर में आता है, और यहां पर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो दोस्तों याद रखना इस बात को
कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस शिवालिक हिमालय को कहा जाता है मित्रों जम्मू पहाड़ियां। क्या कहा जाता है मित्रों इसको, तो याद रखना है इसको जम्मू पहाड़ियां कहा जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं मित्रों तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए इसको मिसमी के नाम से, इसको मीरी के नाम से, देखिए मिसमी के नाम से, मीरी के नाम से, और इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर अबोर के नाम से, अबोर पहाड़ी के नाम से इनको पुकारा जाता है, या अबोर पहाड़ियों के नाम से इनको पुकारा जाता है। एक नाम और आता है मित्रों डाफला, डाफला पहाड़ी। तो याद रखना कि शिवालिक जो हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय को जम्मू कश्मीर में तो जम्मू पहाड़ियां कहा जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय को मिसमी पहाड़ियां, मीरी पहाड़ियां, अबोर पहाड़ियां व डाफला पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब इस हिमालय से देखा जाए मित्रों तो इस हिमालय से देखिए कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो यहां पर मित्रों आप ध्यान रखेंगे कि इस शिवालिक हिमालय से देखा जाए तो आपके सामने घग्गर नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है मित्रों, यहां से घग्गर नदी का उद्गम होता है। शिवालिक हिमालय से घग्गर नदी का उद्गम है वो होता है। और इस शिवालिक हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, यानी शिवालिक हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों की जब हम बात करें तो दोस्तों वो जलोढ़ का निर्माण करती है। यानी शिवालिक हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नदियां किसका निर्माण करती है, तो याद रखना है जलोढ़ का निर्माण करती है। बहुत ही प्यारा ये प्रश्न है। यदि मित्रों आपसे ये कहा जाए कि शिवालिक हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नदियां देखिए किसका निर्माण करती है, जलोढ़ का निर्माण है वो करती है। और दोस्तों यहां से एक प्यारा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शिवालिक का जलोढ़ किसे कहा जाता है। दोस्तों शिवालिक का जलोढ़ है, तो शिवालिक का जलोढ़ अगर आपसे पूछा जाए तो शिवालिक का जलोढ़ है वो किसे कहा जाता है, तो मित्रों याद रखना है भाबर को कहा जाता है। यानी शिवालिक का जलोढ़ है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखना है भाबर को कहा जाता है। और अगर इस भाबर की बात करें तो भाबर का जो दक्षिणतम भाग है, भाबर का जो दक्षिणतम भाग है उस भाग को मित्रों क्या कहा जाता है, तो याद रखना उसको तराई कहा जाता है। यानी शिवालिक हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नदियां किसका निर्माण करती है, जलोढ़ का निर्माण करती है। और शिवालिक का जलोढ़ पूछे तो शिवालिक का जलोढ़ वो किसे कहा जाता है, भाबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भाबर को कहा जाता है। जबकि भाबर का जो दक्षिणतम भाग है वो दक्षिणतम भाग मित्रों क्या कहलाता है, याद रखना उसको तराई कहा जाता है। यानी तराई की परिभाषा अगर देखी जाए तो तराई किसको कहा जाता है, तो मित्रों ध्यान से देखिए कि यहां पर आपके सामने ये पर्वत है, तो पर्वतीय भाग का वह भूभाग, यानी पर्वतीय क्षेत्र का वह भूभाग जहां से देखिए कोई नदी निकलती है, जहां से कोई नदी निकलती है और वो नदी निकलने के बाद में क्या करती है, वो मैदानी भागों में आ जाती है। कहां पर आ जाती है, मैदानी भागों में आ जाती है। और इस मैदानी भागों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को वो देखिए कैसा कर देती है, दलदला सा कर देती है। उस दलदले से क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है मित्रों, तो याद रखना उसको तराई कहा जाता है। यानी पर्वतीय क्षेत्र का वह भूभाग जहां से कोई नदी निकलती है और निकलने के बाद में वो मैदानी भागों में आकर उस मैदानी भाग को या उस मैदानी क्षेत्र को वो दलदला सा बना देती है, उस दलदले वाले क्षेत्र को ही कहा जाता है तराई। ठीक है। और इन्हीं तराई क्षेत्रों में देखा जाए तो ज्यादातर आपके सामने देखिए भारत में ज्यादातर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो ज्यादातर इन्हीं तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिएगा कि ये जो आपका शिवालिक हिमालय,
इस शिवालिक हिमालय में देखिए आपके सामने द्वार व दून घाटियां है वो पाई जाती है। यानी यहाँ पर कौन सी घाटियां पाई जाती है? तो मित्रों याद रखना, एक तो द्वार घाटी और एक आती है आपके सामने दून घाटियां। तो शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय में देखिए द्वार व दून घाटियां है वो पाई जाती है। जैसे आपके सामने हरिद्वार की घाटी, देहरादून की घाटी। तो यहाँ पर देखिए अगर इस शिवालिक हिमालय का जो पश्चिमी भाग है दोस्तों, जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग में तो द्वार घाटी पाई जाती है। यानी यहाँ पर जो घाटी पाई जाती है वो तो आती है हरिद्वार घाटी। कौन सी आती है? हरिद्वार घाटी। और अगर पूर्वी भाग की बात करते हैं तो पूर्वी भाग में, यानी पूर्वी भाग की बात करते हैं तो पूर्वी भाग में कौन सी घाटी पाई जाती है? तो मित्रों याद रखना है देहरादून घाटी। कौन सी घाटी पाई जाती है? देहरादून घाटी। तो इतनी चीज आपके क्लियर हुई। इनके अलावा देखा जाए तो मित्रों यहाँ पर आपके सामने और कौन कौन सी घाटी है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर आपके सामने जो जम्मू कश्मीर का जो भाग है, यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर का भाग है, इस जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मित्रों कौन सी अन्य घाटियां हैं वो पाई जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर एक घाटी आती है जिसका नाम है उधमपुर घाटी। कौन सी घाटी आती है मित्रों? यहाँ पर उधमपुर घाटी। उधमपुर घाटी की बात करते हैं तो उधमपुर घाटी आपकी कहां पर है? तो याद रखना है मित्रों आपकी कहां पर आती है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक घाटी आती है जिसका नाम है आपके सामने कोटली घाटी। कौन सी घाटी आती है? कोटली घाटी। ये दोनों ही घाटियां आपके सामने कहां आती है? तो मित्रों याद रखना है जम्मू कश्मीर में। कहां पर आती है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर है मित्रों आपका उत्तराखंड। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखिए कुछ अन्य घाटियां वो पाई जाती, और उन घाटियों की बात करते हैं मित्रों तो वो घाटी आपके सामने देखो कौन कौन सी पाई जाती है। देखिए एक घाटी का नाम है जिसका नाम है चुंबी घाटी। कौन सी घाटी आती है? चुंबी घाटी। ये चुंबी घाटी है ये दोस्तों शिवालिक हिमालय में ही पाई जाती है। चुंबी घाटी के अलावा देखा जाए तो मित्रों यहाँ पर एक घाटी आती है जिसका नाम है कोटा घाटी। देखिए ऐसे आपसे पूछा जाए कि कोटा घाटी कहां पर है, कोटा घाटी है वो कहां पर है, तो आप ऐसा ना कहें कि कोटा घाटी है वो कोटा में है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मित्रों। कोटा घाटी की जब बात आती है तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये भारत के दो राज्य हैं जहां पर ये कोटा घाटी, चुंबी घाटी और इसके अलावा देखा जाए तो मित्रों यहाँ पर एक आती है आपके सामने कोठारी घाटी। कौन सी घाटी आती है? कोठारी घाटी। ये कोठारी घाटी भी आपकी कहां पर है? चुंबी घाटी भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है। कोटा घाटी भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है। इसके अलावा कोठारी घाटी के अलावा देखा जाए तो मित्रों यहाँ पर आपके सामने और कौन सी घाटी आती है? तो यहाँ पर आपके सामने एक किरियादा घाटी आती है। कियादा घाटी, ये कियादा घाटी भी आपकी हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्य में ही आती है। कहां आती है? तो याद रखना है दोस्तों आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य है वहां पर ही ये घाटी आती है। एक घाटी जिसका नाम है आपके सामने पातली घाटी। कौन सी घाटी आती है? पातली घाटी। तो पातली घाटी है ये भी मित्रों आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। शिवालिक हिमालय में देखिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पर द्वार व दून घाटियां पाई जाती है। शिवालिक हिमालय के पश्चिमी भाग में हरिद्वार घाटी पाई जाती, जबकि पूर्वी भाग में देखिए देहरादून घाटी पाई जाती। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में उधमपुर घाटी पाई जाती। इसके अलावा कोटली घाटी पाई जाती। दोनों ही घाटियां कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद में देखिए अन्य घाटियों में देखा जाए तो यहाँ पर पातली घाटी है, चुंबी घाटी है, कोटा घाटी है, कोठारी घाटी है,
कियारदा घाटी है, ये सारी की सारी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्य हैं उनकी सीमा पर ये घाटी आती है। क्लियर हुई इतनी बात? यानी हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीजें पढ़ी है? शिवालिक हिमालय, याद रखिए कि हिमालय पर्वत श्रेणी का चौथा भाग कौन से हिमालय का है? शिवालिक हिमालय का। तो शिवालिक हिमालय को देखिए दक्षिणी हिमालय कहा जाता है, उप हिमालय कहा जाता है, बाह्य हिमालय कहा जाता है। इस हिमालय की उत्पत्ति याद रखो, इनकी उत्पत्ति याद रखो प्लायोसिन काल में हुई। कहां से कहां तक फैला? तो कोतवार पाकिस्तान से देखिए कोसी नदी तक फैला। ये शिवालिक हिमालय लगातार नहीं होकर के ये टुकड़ों में विभाजित है, टुकड़ों में विभाजित है, जिनका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में भी आता है। फिर याद रखो कि शिवालिक हिमालय को जम्मू कश्मीर में तो जम्मू पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसको किस नाम से पुकारा जाता है? मिसमी, मेरी, अबोर पहाड़ी व डाकला पहाड़ी के नाम से इस शिवालिक हिमालय को पुकारा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में ये शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वतीय श्रेणी है। हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक हिमालय की है। इस शिवालिक हिमालय की चौड़ाई देखें तो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर है, जबकि औसत ऊंचाई इसकी 600 से 1500 मीटर इनकी मानी जाती है। इसी शिवालिक हिमालय से देखिए मित्रों घग्गर नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का उद्गम है वो होता है। और उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे कि इस शिवालिक हिमालय में द्वार व दून घाटियां है वो पाई जाती है। इस शिवालिक हिमालय के पश्चिमी भाग में हरिद्वार घाटी पाई जाती है, जबकि पूर्वी भाग में देहरादून की घाटियां पाई जाती है। अन्य घाटियों में देखा जाए तो उधमपुर घाटी है, इसके अलावा कोटली घाटी है जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपके सामने देखिए चुम्बी घाटी है, चुम्बी घाटी के अलावा कोटा घाटी है, कोठारी घाटी है, कियारदा घाटी है और उसके बाद में पातली घाटी है। ये सारी की सारी घाटियां हिमाचल प्रदेश व दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि ये जो आपका शिवालिक हिमालय, इस शिवालिक हिमालय से निकलने वाली नदियां किसका निर्माण करती है? जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। और दोस्तों शिवालिक का, इसी शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? भाबर को कहा जाता है। और इस भाबर का जो दक्षिणतम भाग है, यानी भाबर के दक्षिणतम भाग को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। तराई किसे कहते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र का वह भूभाग, पर्वतीय क्षेत्र का वह भूभाग जहां से कोई नदी निकल करके मैदानी भागों में आ जाती है और उस मैदानी भाग को ही देखिए क्या कर देती है? वो दलदला सा बना देती है। उस दलदले भाग को ही मित्रों क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। और इन्हीं तराई क्षेत्रों में देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो इन्हीं तराई प्रदेशों में पाए जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? और ये इस शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति है वो मैंने बता दी प्लायोसिन काल में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखो शिवालिक हिमालय को मिसमी पहाड़ी, मेरी पहाड़ियां, अबोर पहाड़ियां व डाबला पहाड़ी कहा जाता है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियां कहा जाता है। ये सारी की सारी चीज दोस्तों आपको याद रखनी है। क्लियर हुई? अब देखो यहां से आपके सामने एक इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं दोस्तों। ये आपके सामने देखो भारत का मानचित्र है भारत का मानचित्र। अब इस भारत के मानचित्र में हमने देखिए इस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रेणी को देखा था। यहां से हिमालय पर्वत श्रेणी को हमने पढ़ लिया। अब इस हिमालय पर्वत श्रेणी से नीचे का जो भाग है मित्रों, ये आपके सामने देखिए भारत के भौतिक प्रदेशों का दूसरा भाग है। यानी पहला जो भाग रखा था वो तो हमने देखिए हिमालय का भाग लिया था। दूसरा जो भाग हमने लिया था मित्रों, वो भाग किसका लिया था? उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अब इस उत्तर का विशाल मैदान की बात करते हैं तो यहां से देखिए एक इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आएगा कि हिमालय जो फ्रंट लाइन है,
यानी यहां पर आपके सामने देखिए हिमालय फ्रंट लाइन, मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं हिमालय फ्रंट लाइन। ये चीज आप याद रखिए मित्रों, हिमालय फ्रंट लाइन, यानी जो आपकी ये हिमालय जो फ्रंट लाइन है, ये हिमालय फ्रंट लाइन आपके शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग है वो कौन सी लाइन करती है, हिमालय फ्रंट लाइन है वो अलग करती है। या हिमालय फ्रंट लाइन कौन से दो क्षेत्रों को अलग करती है, तो याद रखना है कि हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती है हिमालय फ्रंट लाइन। या फिर हिमालय में भी देखा जाए तो शिवालिक हिमालय को उत्तर का विशाल मैदान से अलग करती है हिमालय फ्रंट लाइन। मित्रों बहुत ही इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, तो आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ा था। इस शिवालिक हिमालय के बारे में जितनी चीजें हमने पढ़ी वो पूरी की पूरी चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई, पहले तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जितनी ये चीजें पढ़ाई गई है वो सारी की सारी समझ में आ चुकी है। और दोस्तों इसके पीछे का जो पार्ट है, वो पीछे की जो वीडियो है उसमें ये सारी चीजें हैं वो पढ़ाई गई है, तो वहां पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका जो लिंक है वो लिंक आपको जरूर दे दूंगा, तो वहां से आप इन चीजों को एक साथ है वो पढ़ सकते हैं। या फिर मैं आपको वहां पर प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक है वो डाल दूंगा, ताकि आप पीछे के जो वीडियो हैं उनको भी सुचारू रूप से पढ़े। लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के जितने भी भाग हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने टॉपिक पढ़ा दिए, राजस्थान ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें जैसे आपके सामने कोई भी टॉपिक शुरू कर रखा तो उस टॉपिक के भाग देखिए, पहला भाग पढ़ लिया, उसके बाद में आप दूसरा भाग पढ़िए, फिर तीसरा पढ़िए, फिर चौथा पढ़िए, फिर पांचवा भाग पढ़िए। तो ऐसे करके आप यदि सारे भागों को पढ़ेंगे, ऐसा मत कर रहा कि पहला चौथा भाग पढ़ लिया और उसके बाद में आप यहाँ पर दूसरा भाग पढ़ नहीं, क्रम से पढ़िए। क्रम से जब आप पढ़ोगे तो आपकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आप करें कि सारे के सारे भागों को अवश्य देखें, ताकि आप इन सारी चीजों को अपने दिमाग में फीड कर लें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत होगा इतना कि हमने यहाँ पर हिमालय के चारों भागों की स्थिति है वो हमने पढ़ लिए। अब नदियों के उद्गम के आधार पर भी हम देखिए दोस्तों हिमालय को पढ़ेंगे, उनकी क्या विशेषता रहेगी, उनकी चर्चा दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि हिमालय को नदियों के उद्गम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और सुझाव के लिए आप अपना जो कमेंट है वो अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ। लगातार आपको इसी प्रकार के वीडियो हैं वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।